तो दोस्तों, जो हमें इंग्रेडिएंट्स दरकार है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 4 खाने के चम्मच जो है मैंने कुकिंग ऑयल ली है। इसके अलावा 5 से 6 जो है खाने के चम्मच मैंने बॉइल्ड वाले मटर लिए हैं। और इसके अलावा 2 मीडियम साइज़ के मैंने इस तरह से चॉप कर दिए है टमाटर, थोड़ी सी अजवाइन, ये भी कोई 1 चाय का चम्मच। और इसके अलावा जो है एक मैंने जो है दरमियाना साइज़ का प्याज को इस तरह से चॉप कर दिया है। और इसके अलावा जो है ग्रीन पपरिका मैंने इस तरह से चॉप किया है। और फ्रेश कोरिएंडर मैंने लिए थोड़े से। 3 जो है मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए, उनको इस तरह से मैश कर दिया बॉइल्ड करके। 1.5 कप जो है मैंने ली है मैदा, जो हम वो बनाएंगे समोसों के लिए डफ। इसके अलावा मैंने थोड़ी सी जो है आधी चाय की चम्मच से भी थोड़ी सी कम मैंने जो ली है चाट मसाला। और इसके अलावा जो है कोरिएंडर जो सीड्स हैं, ये देख सकते हैं आप। और इसके अलावा जो है वो मैंने 1 चाय की चम्मच ली है। उसके अलावा ज़ीरा मैंने ली है आधी चाय की चम्मच। कोरिएंडर पाउडर ली है मैंने आधी चाय की चम्मच। और इसके अलावा जो है धनिया पाउडर आधी चाय की चम्मच। लाल मिर्चें कुटी हुई मैंने मिक्स करके वो भी आधी चाय की चम्मच ही ली है। गरम मसाला आधी चाय की चम्मच, हल्दी आधी चाय की चम्मच और कस्तूरी मेथी जो है वो भी मैंने आधी चाय की चम्मच ली है। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट। अब गैस हम ऑन करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, मैं शामिल करूंगा कुकिंग ऑयल। अब जो है मैं इसमें धनिया और जो जीरा है वो डाल के थोड़ी देर भून लेता हूँ। जी तो दोस्तों, हमारे जो है धनिया और जीरा हल्की सी ब्राउन हो चुके हैं, तो मैं बाकी मसाले भी मिक्स कर देता हूँ इसके अंदर। बहुत सारे लोग हैं जो अक्सर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी यूज़ करते हैं। आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं प्याज को इसमें से मिक्स करके थोड़ी देर भून देता हूँ कि प्याज का जो है पानी ड्राई हो जाए। प्याज हमारा हल्का गोल्डन हो चुका है। अब मैं टमाटर इसमें मिक्स कर देता हूँ। और उसके बाद ये जो मटर है ये और 2 चाय की चम्मच में मैं सॉल्ट भी मिक्स कर देता हूँ। फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताना ही भूल गया था। 1.5 या 2 चाय की चम्मच, अगर आप सॉल्ट ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सॉल्ट कम पसंद करते हैं तो फिर कम यूज़ कर सकते हैं। मैं सॉल्ट थोड़ा सा ज़्यादा ही खाता हूँ। इस तरह से थोड़ा सा दबा देता हूँ, इससे टमाटर हमारे जल्दी गल जाएंगे। जी तो दोस्तों, मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें पोटैटोस जो है यूज़ करूँगा, ये मिक्स करूँगा, सॉरी, जो बॉईल करके रखे हैं मैंने आलू, इसको मिक्स करूँगा। उसके अलावा जो ग्रीन पपरिका और जो कोरिएंडर हमने काट के रखे थे वो इसमें मिक्स करूँगा। जी तो दोस्तों, अभी मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं फ्लेम को बंद करके इसको डिश आउट करके रख देता हूँ ठंडा होने के लिए। और हम अभी उसके लिए आटा तैयार करते हैं, डफ तैयार करते हैं समोसों के लिए। तो जी दोस्तों, फिर समोसे का डफ बनाने शुरू करते हैं। अब मैं इसमें सारा डाल देता हूँ आटा। उसके अलावा थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल दूँगा इस मिकदार में, इससे भी थोड़ा कम डाल दूँ क्योंकि मैं नमक थोड़ा आपसे बता चुका हूँ कि ज़्यादा ही खाता हूँ। अगर आप मसाले में डालना चाहें तो आप अपने छोटे चम्मच से ज़्यादा नहीं डालना है, फिर ज़्यादा हो जाएगा। ये अजवाइन डाल देता हूँ उसमें, देखिए। और थोड़ा सा जो है वार्म पानी से उसको मैं गूंद लेता हूँ। थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे इसमें, थोड़ा सा और। आप 3 से 4 चम्मच जो है, 3 चम्मच तक आप इसमें ऑयल डाल सकते हैं, खाने के चम्मच। इससे हमारा जो है
आटा ज़्यादा अच्छा बनेगा। दोस्तों आधा आटा हमारा जो है रेडी हो चुका है। हम इसको 20 मिनट के लिए अब रख देते हैं। 20 मिनट हमारे हो चुके हैं, आटा हमारा जो है तैयार हो चुका है। अब हम इसको समोसों के लिए बेल लेते हैं। ये आटा हमारा जो है बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। देखिए ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा नरम है। इस तरह से थोड़ा सा आटा पानी मिक्स करके बनाया चिपकाने के लिए। इससे हमारे समोसे खुलेंगे नहीं। जाता हूँ। और ये हमारा दूसरा समोसा। ये एक और शेफ आ गया जी। अब जो हम इसको जो शेप देने जा रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। देख सकते हैं। अगर आप समोसा बड़ा साइज का बनाना चाहते हैं तो आप रोटी को थोड़ा सा बड़ा साइज में बेल सकते हैं।
बटर समोसा, जी तो फ्रेंड्स समोसे हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अभी हम इनको फ्राई करके देखते हैं कैसे लगते हैं। अब हम पैन में डालते हैं ऑयल, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे समोसे पूरा से एक करके। फाइनली दोस्तों समोसे हमारे रेडी हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से मैं इनको डिश आउट कर देता हूँ। जी तो फ्रेंड्स ये तो हमारे 7 डिफरेंट स्टाइल के समोसे